नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया कर। आज 29 अगस्त 2025 आप देख रहे हैं आज का बाढ़ समाचार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम देश भर में हो रही वर्तमान बाढ़ की स्थिति पर नज़र डालेंगे। साथ ही केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में गंभीर बाढ़ की स्थिति है। इन प्रदेशों के क्षेत्रों में कई नदियां जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सरयू, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धारधा, सोन, पुनपुन, गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर और उनके पूर्वानुमान के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार के हैं। पश्चिम मध्य तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ, तटीय कर्नाटक और उससे सटा केरल, उत्तराखंड और उससे सटा दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश, उत्तर गुजरात और उससे सटा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। आईएमडी के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कठुआ, उधमपुर, सांबा, राजौरी, रियासी, जम्मू और मीरपुर जिलों में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा की संभावना है। चेनाब, तावी, झेलम और उनकी सहायक नदियों में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की चेतावनी दी गई है। सतर्क रहे। अब उत्तराखंड की भागीरथी, अलकनंदा, शारदा, रामगंगा, अपर यमुना, अपर गंगा और उनकी सहायक नदियों में अचानक जलस्तर वृद्धि और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। यह स्थिति हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले में अगले 2 दिनों तक देखी जा सकती है। अब हिमाचल प्रदेश की सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, चंबा, कुल्लू जिलों की मारकंडा, ब्यास, सुतलेज, रवि नदियों में अगले 2 दिनों तक अचानक जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। पंजाब की रवि, ब्यास, सतलुज नदियों में जलस्तर में वृद्धि और भारी प्रवाह की संभावना है। विशेष रूप से पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में अगले 2 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना के कारण रंजीत सागर बांध में अगले 2 से 3 दिनों तक जल प्रवाह में वृद्धि की संभावना है। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में अगले 2 दिनों तक साबरमती, वतरक, पानाम, माही, तापी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जैसे कि पार, पूर्णा, विश्वामित्री, अंबिका, औरंगा, कीम, दमनगंगा में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। मधुबन, उकाई, पनाम, सरदार सरोवर, कडाना, धरोई जलाशय में अगले 2 दिनों तक जल प्रवाह में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। मानसून की सक्रियता के कारण अगले 2 दिनों तक रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे की कोल्हापुर जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इस कारण से सावित्री, वशिष्ठी, शास्त्री, काजबी, मचकुंड, बगोथान, देवगढ़, गढ़, तेड़ेखोल, खिलारी, मांडवी और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। महाराष्ट्र की कृष्णा बेसिन में भीमा, नीरा, कोयना, वारणा, पंचगंगा, बेनेथोड़ा नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी जल प्रवाह और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। कोयना, वारणा, वीर, उजनी, मूला परियोजनाओं में अगले 2 दिनों तक सामान्य सीमा यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। महाराष्ट्र की गोदावरी बेसिन में करंजा, मंजीरा, मानेर, लंडी, पूर्णा, वार्धा, पेनगंगा और गोदावरी मुख्य धारा में भारी प्रवाह की संभावना है। औरंगाबाद, जलना, पारवनी, हिंगोली और यवतमाल जिलों में अगले 2 दिनों तक यह प्रभाव रहेगी। कर्नाटक मानसून की सक्रियता के कारण राज्य की तटीय जिलों में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण और उत्तर कन्नड़, उडुपी, कोडगु जिलों में सीता, गुरपुर, नेत्रावती, हल्दी, संभावी, अघनाशिनी, स्वारा, कुमारधारा नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है।
सतर्क रहे। कृष्णा बेसिन में बेलगावी, शिमोगा, चिकमगलूर जिलों में घाटप्रभा, मलप्रभा, अपर तुंगा, हरंगी, हेमावती, भद्रा नदियों में भारी प्रवाह की संभावना है। अब केरल की बात करते हैं। केरल में कन्नूर, कासरगोड, वायनाड जिलों में अगले 24 घंटों तक काबिनी, उप्पला, शिरिया, चित्तारी, चंद्रगिरी, पलपट्टनम, चालिया और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। तेलंगाना, पश्चिम मध्य तेलंगाना और उससे सटे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा के प्रभाव के कारण गोदावरी मुख्यधारा, पेनगंगा, मंजीरा, मानेरू, कड्डम नदियों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी प्रवाह और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। कृष्णा बेसिन में मुनेरू, पल्लेरू, मूसी नदियों में भी भारी जल प्रवाह की संभावना है। निजाम सागर, सिंगूर, श्रीराम सागर, श्रीपाद यलमपल्ली, मिडमनेर, लक्ष्मी बराज, पीवीएन राव कंथमपल्ली, मूसी, पीडी जुराला, नारायणपुर परियोजनाओं में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। अब आंध्र प्रदेश की स्थिति पर नजर डालते हैं। कृष्णा और गोदावरी की मुख्य धारा में भारी प्रवाह के कारण कृष्णा, यल्लरू और पूर्वी गोदावरी जिलों में सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। पोलावरम, डॉक्टर KLRS पुलिचिंतला, प्रकाशम बैरेज परियोजना में अगले 2 से 3 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों में अगले 24 घंटों तक तीस्ता, जलढका, तोरशा, रायडक और संकोच नदियों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। यही थी आज की बाढ़ की स्थिति की सूचना। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहे, सुरक्षित रहे और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।